हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स आए, यानी कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को तुरंत एनसीईआरटी से पढ़े। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। The given figure represents the interrelationship among metabolic pathways showing the respiration mediated breakdown of different organic molecules to carbon dioxide and water. Now identify A to D. तो आपको आइडेंटिफाई करना है A to D, यानी A, B, C और ये D। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि दैट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कैसे ब्रेकडाउन होता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ये आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। दिस इज द डिफरेंट पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। और आपको बताना है इसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो आप एक तरफ देख रहे ए जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज हो रहा है, एंड देन ये बी, फिर इधर आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पायरुविक एसिड। और इधर आप देख रहे हो सी, ये एमिनो एसिड, एंड देन पायरुविक एसिड से डी, और डी से सीधा क्रेब्स साइकिल, और इधर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो आपको बताना है ए क्या है यहाँ, बी क्या है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो ज़रा एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन से शायद आपको कुछ समझ में आए। पहला ऑप्शन जो है उसमें ए को बताया गया है प्रोटीन, बी को बताया गया है एसिटाइल कोएंजाइम ए, सी को बताया गया है फैट और डी को बताया है DHAP। तो ज़रा एक बार देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। ए को बताया जा रहा है प्रोटीन, ए को बताया जा रहा है प्रोटीन, बी को बताया जा रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, सी को बताया जा रहा है फैट और डी को बताया जा रहा है DHAP। ऑप्शन बी हम लोग देख ले। ए इज फैट, बी इज DHAP, सी इज प्रोटीन एंड डी इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ज़रा देख लेते हैं एक बार फिर से फिगर के अनुसार। ए फैट, बी DHAP, सी प्रोटीन्स, डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। थर्ड ऑप्शन ज़रा देख लें हम लोग। ए को बताया जा रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, बी को बताया जा रहा है फैट, सी को बताया जा रहा है DHAP और डी को बताया जा रहा है प्रोटीन। तो चलिए एक बार फिर से फिगर में देखिए। ए को बताया जा रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, बी को बताया जा रहा है फैट, सी को बताया जा रहा है DHAP और डी को बताया जा रहा है प्रोटीन। लास्ट ऑप्शन भी देख लें हम लोग। ए इज फैट, बी इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, C is protein and D is DHAP। तो A को बताया जा रहा है फैट, B को बताया जा रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A, C को बताया जा रहा है प्रोटीन और D को बताया जा रहा है DHAP। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देखेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए जो है वो है फैट, बी है DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सी है प्रोटीन और डी है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो क्रेब्स साइकिल में आगे की ओर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड होता है। दूसरा क्वेश्चन सेकंड, जरा देखें सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट बिटवीन, द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या ओडाई जिसको बोलते हैं, इज प्रेजेंट बिटवीन। ऑप्शन ए ईसोफेगस एंड कार्डियाक स्टमक, ऑप्शन बी पाइलोरिक स्टमक एंड डुओडेनम, ऑप्शन सी हेपाटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन डी हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम। क्या क्या देखा आपने? ईसोफेगस एंड कार्डियाक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक एंड डुओडेनम, हेपाटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम। तो जल्दी से बताइए इसमें से आपको सही ऑप्शन क्या लग रहा है। तो आप देखेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेजेंट बिटवीन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम।
चलिए थर्ड आ जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी। Which of the following gases makes the most stable combination with the hemoglobin of RBC? Which of the following gases makes the most stable combination with the hemoglobin of RBC? Option A carbon dioxide, option B carbon monoxide, option C ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गैस हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का उसके साथ स्टेबल कॉम्बिनेशन बनाएगा। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिम्फ? लिम्फ के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, it returns interstitial fluid to blood, it returns RBCs and WBC to lymph nodes। तो जल्दी से बताइए इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। Which of the following statement is correct regarding lymph? It transport oxygen to brain, it transport carbon dioxide to lungs, it returns interstitial fluid to blood, it returns RBC and WBC to lymph nodes। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो lymph के लिए जो statement correct है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट रिटर्न्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू बर्नैकल। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, दिस आर रिलेटेड टू बर्नैकल in which superior barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle that is cathamalus from that zone. This phenomenon is called, ये phenomenon क्या कहलाता है? तो आपने क्या देखा, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू बर्नैकल in which superior barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle cathamalus from that zone. This phenomenon is called option A competitive exclusion principle, option B competitive release, option C interspecific competition और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसमें से आपको सही आंसर क्या लग रहा है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव रिलीज, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और नन ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट हमारा फिनिश होता है। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही हैं, 11th एंड 12th एनसीईआरटी से हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। जहाँ भी रॉन्ग हो रहा है या कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं।